रात का समय है। आसमान में काले बादल छाए हुए हैं और बिजली चमक रही है। राहुल और सुमित अपनी बाइक से एक घने और सुनसान जंगल के रास्ते से अपने शहर लौट रहे हैं। सुमित, गाड़ी थोड़ी तेज चला यार। रात बहुत हो गई है और जंगल का रास्ता मुझे ठीक नहीं लग रहा। अरे राहुल, तू भी ना हमेशा डरता रहता है। कुछ नहीं होगा, बस आधे घंटे का रास्ता और बचा है। ले, अब बारिश भी शुरू हो गई। आगे रास्ता बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा है सुमित। बाइक फिसल जाएगी, हमें कहीं रुकना पड़ेगा। ठीक है। आगे बाई तरफ पेड़ों के पीछे एक पुरानी हवेली जैसी दिख रही है। वहाँ बाहर एक लालटेन भी जल रही है। चल, बारिश रुकने तक वहीं रुकते हैं। दोनों बाइक रोककर हवेली के बड़े से लकड़ी के दरवाजे पर जाते हैं। हवेली बहुत पुरानी है। दरवाज़ा खटखटाने पर एक बहुत बूढ़ा आदमी बाहर आता है। उसकी आंखें अजीब सी चमक रही है और चेहरा एकदम सफ़ेद। इतनी रात गए, इस तूफान में कौन हो तुम लोग? बाबा, हम पास के शहर जा रहे थे, पर अचानक भारी बारिश आ गई। क्या हम थोड़ी देर के लिए आपकी हवेली में रुक सकते हैं? अंदर आ जाओ। यहाँ जो भी भटक कर आता है वो रुक ही जाता है। दोनों अंदर जाते हैं। हवेली के अंदर का माहौल बहुत ठंडा है। पुरानी घड़ियों की टिक टिक गूंज रही है। एक अजीब सी औरत बिना कोई आवाज़ किए उनके सामने 2 कप चाय रख कर जाती है और अंधेरे में गायब हो जाती है। सुमित, ये जगह मुझे बहुत डरावनी लग रही है। इस चाय में से भी मिट्टी और पुराने सड़े हुए कपड़ों जैसी महक आ रही है। मुझे यहाँ एक पल भी नहीं रुकना। चुप राहुल, अपना वहम बंद कर। बारिश रुकते ही हम यहाँ से निकल जाएंगे। करीब 1 घंटे बाद राहुल को प्यास लगती है। वो पानी लेने के लिए हवेली के पीछे हिस्से में जाता है। वहाँ बीचों बीच एक पुराना कुआं है। राहुल कुएं के पास जाता है। तभी उसे कुएं के अंदर से किसी के रोने की आवाज़ आती है। कौन है वहाँ? तभी बिल्कुल उसके पीछे से वही बुजुर्ग आदमी आता है। राहुल झटके से मुड़ता है। अचानक तेज बिजली चमकती है और राहुल की नज़र बुजुर्ग के पैरों पर पड़ती है। उसके पैर ज़मीन पर नहीं बल्कि हवा में तैर रहे होते हैं। मैंने कहा था ना, यहाँ जो आता है वो हमेशा के लिए यही का होकर रह जाता है। अब तुम भी हमारे साथ इसी कुएं में रहोगे। राहुल की जोरदार चीख निकल जाती है। वो अपनी जान बचाकर दौड़ता हुआ वापस कमरे में सुमित के पास आता है। सुमित, भाग यहाँ से, जल्दी भाग। ये लोग इंसान नहीं है, ये सब आत्माएं हैं। सुमित राहुल की घबराहट देखकर समझ जाता है कि कुछ भयंकर गड़बड़ है। दोनों तुरंत अपना सामान छोड़ते हैं और दरवाजे की तरफ भागते हैं। तभी हवेली के अंधेरे कोने से कई और डरावने लोग बाहर आ जाते हैं। उनके चेहरे अजीब से हैं और वो सब हवा में तैर रहे होते हैं। तुम हमें छोड़कर नहीं जा सकते, तुम्हें हमारे साथ यही रहना होगा। दोनों जल्दी से हवेली के बाहर निकलते हैं। आत्माएं हवेली से बाहर निकलकर हवा में उड़ते हुए उनकी तरफ झपटती है। बाइक स्टार्ट हो जाती है और दोनों पूरी रफ्तार से वहां से भागते हैं। राहुल पीछे मुड़कर देखता है। वो चुड़ैल और आत्माएं हवा में तैरते हुए उनका पीछा कर रही है। लेकिन जैसे ही वो उस जंगल की सीमा से बाहर निकलते हैं, आत्माएं पीछे छूट जाती है और अचानक वो हवेली धुएं की तरह गायब हो जाती है। अगली सुबह दोनों एक सामान्य गांव के ढाबे पर बैठे हैं। उनके चेहरे पर अभी भी रात का खौफ साफ दिख रहा है। वो चाय वाले को रात की पूरी घटना बताते हैं। क्या तुम लोग उस जंगल वाली पुरानी हवेली में गए थे? बेटा, भगवान का शुक्र मनाओ जो जिंदा लौट आए। क्यों चाचा, वो हवेली किसकी है और वो लोग कौन थे? वो हवेली तो 50 साल पहले ही जलकर खाक हो चुकी है। उसमें रहने वाला परिवार उसी आग में जलकर मर गया। अब वो एक शापित जगह है जो सिर्फ भटके हुए मुसाफिरों को दिखती है। जो भी मुसाफिर रात में वहाँ रुकता है वो कभी लौटकर वापस नहीं आता।